हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर। ठीक है, हम पिछले 3 मंथ के करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम नेशनल, इंटरनेशनल और एचपी स्टेट के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन रहेगा, वीडियो का भाग रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स रहेंगे उनको देखेंगे। उसके बाद हम हिमाचल स्टेट के जो करंट अफेयर रहेंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विच कंट्री इज मूव आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंट्री जो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुई है ना। तो सबसे पहले जान लो FATF क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने क्या करा है, ग्रे लिस्ट से रिमूव करा है किसको, पाकिस्तान को। ठीक है, इनकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है, एक तरह से यूं समझ लीजिए। ठीक है, ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है, जिस तरह से आप अपने फोन पे देखते हो एक ऑप्शन आता है आपके फोन में, ब्लैक लिस्ट, किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब आप उस कॉन्टैक्ट को उसके बाद कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, वो कॉन्टैक्ट आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। यही होता है ब्लैक लिस्ट करने के बाद, यानी आपको सीधा कॉल नहीं कर पाएगा, हम सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक तो ब्लैक लिस्ट रहती है, इसमें इन्होंने ऐड करा है म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को, है ना, और दूसरा रिमूव किया है पाकिस्तान को। ठीक है, इतना सा आपने यहाँ से याद रखना है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें, हेडक्वार्टर की, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसका हेडक्वार्टर रहता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के कौन सी जगह पे, पेरिस में। ठीक है, इतना सा आपने याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला क्यों गया था, अगर सिंपल सी अगर शब्दों में हम बात करें, इन्होंने लोन लिया था यूएसए से, या यूं कहें वर्ल्ड बैंक और IMF से। ठीक है, और उससे क्या करा इन्होंने, टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, है ना, उस पैसे से। तो इन्होंने क्या करा, FATF ने क्या करा, इन पे लगा दिए प्रतिबंध, डाल दिया कहाँ, ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो पाकिस्तान में फिर गुस्से में आके क्या किया, आपने जो ब्लूप्रिंट थे वो बेच दिए नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, किसके ब्लूप्रिंट, जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब रहता है। ठीक है, तो उसके जब ब्लूप्रिंट इन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेचे, तो यूएसए ने कहा कि भैया इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालो, अदरवाइज ये क्या करेंगे, हर कंट्री को ये बेचते फिरेंगे अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो ब्लूप्रिंट रहता है। ठीक है, इतना सा आपने याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी लिखा है, विंड एनर्जी की बात कर रहा है, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, है ना। अगर बात करें विंड एनर्जी है क्या, तो विंड एनर्जी की बात करता है ये। ठीक है, विंड एनर्जी। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2023 की जो मीट रहेगी इनकी, ये कहाँ पे है, आयोजित की जाएगी, चेन्नई में आयोजित की जाएगी। ठीक है, चेन्नई में। इससे पिछली वाली यानी 2022 की कहाँ पे हुई, 2022 की कहाँ पे हुई, ये हुई दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखनी चीजें। ठीक है, विंड एनर्जी की बात कर रहा है ना, या सिंपल से हम कहें तो पवन चक्की जो आप देखते हो, है ना, किस तरह से उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, है ना, विंड एनर्जी की क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए, उस तरह की वार्तालाप, उस तरह की चर्चा इन मीटिंग्स में रहती है, आप ये समझ सकते हैं, पवन चक्की। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी ने सुना होगा, हाल ही में ऋषि सुनक जो है पहले भारतीय हैं जो कि USA के प्राइम मिनिस्टर बने, है ना, भारतीय मूल के पहले प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, UK के, है ना, UK के, यूनाइटेड किंगडम, है ना, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, आज एक भारतीय वहां का प्रधानमंत्री
बनावट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऋषि सुनक किस पार्टी के सदस्य हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें इनसे ऋषि सुनक से पहले कौन थे वहां के प्रधानमंत्री, तो लिज टस्क। ठीक है, लिज टस्क। ठीक है, इतना सा आपने याद रखना है। अगर इनसे भी पहले की अगर हम बात करें कौन थे प्राइम मिनिस्टर लिज टस्क से पहले, तो बोरिस जॉनसन। ठीक है, ओके, इतना सा आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज किस कंट्री ने अभी माना है कि जेरूसलम क्या है, कैपिटल है इजराइल की। जेरूसलम क्या है, एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, है ना। तो वैसे तो यूएसए भी मानता है कि जो जेरूसलम है वो कैपिटल है किसकी, इजराइल की। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी माना है कि जो जेरूसलम है वो किसकी कैपिटल है, इजराइल की। आपको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार इसको लेके युद्ध होते रहते हैं। ठीक है, कई सारे वॉर हुई हैं उनके बीच। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम इतिहास देखें जेरूसलम का, तो ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता था, सबसे प्राचीन जो स्थल माना जाता था, ये यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता था। ठीक है, किसका, यहूदीज का। ठीक है, यहूदियों के बाद कौन आए, यहूदियों के बाद यहाँ पे आए रोमन साम्राज्य के लोग। ठीक है, यहूदियों के बाद कौन आए यहाँ पे, मतलब ईसाई धर्म के लोग, है ना। और उनका मानना था, उन्होंने क्या करा, यहूदियों का एक पवित्र मंदिर था, कौन सा, है ना, सोलोमन मंदिर। ठीक है, क्या नाम था उसका, सोलोमन। ठीक है, सोलोमन मंदिर था, और ईसाइयों ने उनको क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, ईसाइयों ने क्या किया, उसको तोड़ दिया, है ना, खत्म कर दिया इस मंदिर को। तो फिर उसके बाद उन्होंने माना कि ये जो ईसाई धर्म की कर्म भूमि किसे मानते हैं, वो जेरूसलम को। इसके बाद क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए, यहाँ से ये मानना है मुसलमान का, मुस्लिम पक्ष का। ठीक है, मुस्लिम पक्ष का। तो यहाँ पे इन तीन धर्मों के बीच युद्ध लगातार छिड़ा रहता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि इतिहास को देखते हुए कि जो जेरूसलम है वो किसकी कैपिटल है, इजराइल की। ठीक है, साथ में कौन मानता है, यूएसए भी मानता है। इतना सा आपने याद रखना है। बात करते हैं आगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि असमानता को दूर करने के लिए भारत का कौन सा रैंक रहा है ना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये जो रैंक रहा है 123rd, मतलब जो विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानताएं देखने को मिलती हैं, है ना, भारत में, उसको दूर करने के लिए जो रैंक रहा है पूरे विश्व भर में, है ना, 161 या 63 देशों की ये रैंकिंग हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो 123rd। ठीक है, 123rd। देखिए, अगर हम बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स जारी हुए हाल ही में, तो आपको पता होना चाहिए। पहला तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये कितना रैंक रहा है इसका, 107। ठीक है, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे खराब इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि भाई इंडिया में तो वो है ही नहीं हंगर, इतना अच्छा खाना खा रहे हैं आप सभी, है ना। बट अगर बात करें हम आपकी नहीं, पूरे देश की अगर बात करें, तो 140 करोड़ अभी लगभग जनसंख्या हो चुकी है भारत की। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपको दिख जाएंगे जब आप ट्रैवल करते हैं किसी बड़ी सिटीज में या कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी सोए हुए लोग दिख जाते हैं, काम पे आए हुए लोग दिख जाते हैं, जिनको कभी कभी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक रहा है इंडिया का रिड्यूसिंग के लिए, वो 123rd, और हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 17। ठीक है, और अगर बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, प्रेस फ्रीडम, है ना, इसमें कितना रैंक रहा है इंडिया का, 150। ठीक है, 150। पिछली बार कितना था, 142। ठीक है, अभी कितना घटा है, 8 और घट गया है इसमें। ठीक है, यानी और स्थिति जो है इनकी खराब होती जा रही है हमारी प्रेस की अगर बात करें, है ना। अगर हाल ही में अगर मैं सिंपल सा समझाने का प्रयत्न करूं, तो एचपीएसएससी की बात कर लेते हैं, एचपीएसएससी की बात कर लेते हैं। ठीक है,
हाल ही में आपने देखा होगा कितने सारे एग्जाम जो है यहाँ पे लीक हुए हैं, ठीक है। एग्जाम होने के पहले ही लीक हो गए थे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो कितने ऐसे बड़े न्यूज चैनल थे जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े पर्दे पे दिखाया या बड़े न्यूज़पेपर में दिखाया गया हो, ठीक है। बहुत कम ऐसे मुझे न्यूज़पेपर या मुझे कह सकते हैं कि जो न्यूज चैनल होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने इस चीज को दिखाया हो, ठीक है ना। ये तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, अदरवाइज तो पता भी नहीं चलता है कि ये जो पेपर है वो लीक भी होते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते इनका जो रैंक रहा है प्रेस फ्रीडम का 150, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, क्योंकि इन्होंने पहली बार अपना डाटा रिलीज किया है ना। मतलब यूं कहें तो ये अभी पहला डाटा इन्होंने रिलीज करा है, माइनॉरिटी इंडेक्स, है ना, कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा देश बेहतरीन है, ठीक है। तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे, इंडिया क्या है, नंबर 1 पे। ये डाटा किसने जारी किया है, इंडिया ने खुद जारी किया है, ठीक है, ठीक है, इतना याद रखना आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। पीएम डिवाइन स्कीम कौन से रीजन के साथ कनेक्ट करती है, चलिए ये बताइए किस रीजन के साथ संबंधित है पीएम डिवाइन, ठीक है। पीएम डिवाइन स्कीम, है ना, किस क्षेत्र के साथ संबंधित है ना, विकास किस क्षेत्र का विकास करना है, ये उद्देश्य रखा गया है, ये बताइए आप फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए यहीं पे आई स्टैंड फॉर इंडियन, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए इसमें 2026 तक, 22 से 2026 तक लक्ष्य रखा गया है 6600 करोड़ रुपए खर्च करने का, है ना, विकास कार्यों पे। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती में उड़ा दिया, विकास कार्यों पे, है ना। तो विकास कहाँ है, विकास यहाँ है, ठीक है। बात करें कि इसमें जो मेन मतलब केंद्रित जो रखा गया है, वो रखा गया है युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार, और साथ में महिलाओं का बहुमुखी विकास करना, ठीक है, मतलब एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करना, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात हुई है, यानी सेवन सिस्टर जो रीजन रहता है उस क्षेत्र की बात कर रहा है आगे वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। बढ़ते आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं हम। विच नेशन एंड इंडिया एग्री टू एक्सटेंड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट डिक्लेरेशन टिल 2027 तक, ये जो हुआ है ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर किए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। COP27, COP27 भी इसको बोला जाता है, यूएन मीटिंग, ठीक है। किसकी मीटिंग रही है ये, यूएन की। देखो अगर हम सिंपल सा इसको जोड़े ना, तो इसको जोड़ते हैं हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। COP27 किसका पार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, हमने कहा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये 27वीं मीटिंग थी इनकी, क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने, जलवायु परिवर्तन के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया, ठीक है। उनके जो गंभीर मुद्दे रहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या संकट पैदा हो सकते हैं, उनके ऊपर वार्तालाप हुआ, ठीक है। उन समस्याओं को यहाँ पे रखा गया, और साथ ही हाल ही में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने विचार किया, ठीक है। अगर बात करें यूरोपीय देशों की, तो वो ऊर्जा के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर रहते थे, ठीक है। तो रूस पर प्रतिबंध लग जाने के बाद कोई भी जो देश है वहां से अब कोई भी चीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको पता होगा, आपने न्यूज में आए दिन सुना होगा, ठीक है। तो अभी बात कर रहा है कि ये जो COP27 की जो मीटिंग थी, यूएन मीटिंग थी, किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, है ना, ध्यान रखिएगा, ऑन क्लाइमेट, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित की गई, किस कंट्री में, तो ये हुई है इजिप्ट में, इजिप्ट में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। विच कंट्री हैज पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट, है ना, साधारण भाषा एक्ट बोल सकते हो आप इसको। किस कंट्री ने इसको पारित किया है, वो है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड, मतलब जो भी कामकाज होगा वो हर व्यक्ति तक, सरकारी कामकाज पहुंचना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है।
प्लेन लैंग्वेज एक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं। साधारण भाषा मतलब हर एक नागरिक को पता चलना चाहिए, सिंपल सा आप ये समझ सकते हो। भारत में तो देखिए अगर बात करें मतलब 80% ऐसे लोग होंगे जिनको या तो उर्दू में कोई भी सरकारी कामकाज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो सम्मन आता है ना कोर्ट से, वो किस भाषा में आता है? उर्दू में आता है। बहुत सारे कामकाज ऐसे होंगे जो किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे, है ना, इंग्लिश में होंगे या तो उर्दू में होंगे, ठीक है ना। अंग्रेज और आपके क्या हों, अंग्रेज और मुस्लिम तो भारत से चले गए, है ना। मुस्लिम मीन्स की जो फारसी लोग आए थे, ठीक है, कौन? मुगल, ठीक है, वो तो चले गए, बट क्या किया? अपनी भाषा भी छोड़ गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं इंडिया में जो उर्दू जानते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, बट फिर भी हमारे जो कामकाज होते हैं ज्यादातर वो उर्दू और इंग्लिश में ही देखने को मिलते हैं, हिंदी में बहुत कम, ठीक है। तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट की बात करें, किसने पारित किया है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण भाषा एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Who has approved the who has been appointed as the new Controller General of Accounts? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक होता है आपका CAG, कैग, ठीक है, CAG, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है इसका, है ना, किसे नियुक्त किया गया है इसका हेड, मतलब कौन है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कौन बना है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारती दास। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। बात करते हैं अब एचपी करंट अफेयर की। जो लोग हिमाचल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से आगे देख सकते हैं एचपी के करंट अफेयर्स, ठीक है। Who was independent India's first voter passed away recently, है ना। तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा श्याम शरण नेगी, है ना, हाल ही में जिनका निधन हुआ है नवंबर में, ठीक है। तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। इंडिया के क्या थे वो? फर्स्ट वोटर थे, ठीक है, फर्स्ट वोटर थे। कहाँ से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? किन्नौर से संबंधित है ना, किन्नौर के कल्पा से, ठीक है। ठीक है, अगर बात करें हम इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1917 को, 1 जुलाई 1917। इनकी मृत्यु कब हुई? ठीक है, 5 नवंबर 2022 को हुई थी, 5 नवंबर 2022, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने कुल 34 टाइम इन्होंने वोट डाला था, है ना। और लोकसभा की बात करें, है ना, तो विधानसभा की अगर बात करें तो 14 टाइम विधानसभा कितनी बार दिया है? 14 टाइम दिया था, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which student of Himachal Pradesh has made the state proud by giving a speech in the parliament? हाल ही में पार्लियामेंट में स्पीच दी है ना, ऑन द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन्होंने बात करी है, ठीक है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर हिमाचल की एक लड़की ने, एक हिमाचल की एक बेटी ने क्या किया है? स्पीच दी है। उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो जागृति धीमान राइट आंसर होगा। किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रखती हैं? तो वो रहेगा बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, ठीक है। वेयर हैज द 5 डे ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड रिसेंटली, है ना। तो 5 दिवसीय जो ट्राइबल दिवस था, है ना, ट्राइबल परेड दिवस था, वो कहाँ पे मनाया गया? कि आपके किलाड़ पांगी में, जो कि चंबा में है ना, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया।
नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एप्पल्स बाय ड्रोन, ठीक है। कौन से जिले में कह रहा है कि एप्पल का सक्सेसफुल ट्रायल लिया गया, मतलब ड्रोन से इनको ढोया गया, है ना। तो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना। किन्नौर के निशार में, किन्नौर के निशार जगह पे बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये सक्सेसफुली ट्रायल हुआ है किसका, ड्रोन से एप्पल की पूरी पेटी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बूढ़ी नागिन माता टेम्पल लोकेटेड, ठीक है। बूढ़ी नागिन माता, ठीक है। आपने सुना होगा एक तो नागनी माता टेम्पल, है ना। नागनी माता टेम्पल, ये कहाँ पे, ये आपका कांगड़ा में है। अभी बात कर रहे हैं बूढ़ी नागनी माता टेम्पल की, ठीक है। बूढ़ी नागनी माता टेम्पल कहाँ पे, आपका कुल्लू में है ना। कुल्लू में ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें सियोलसर झील एक, ठीक है, सियोलसर कुल्लू में, उसके तट पर, उसके किनारे पर, उसके छोर पर ये स्थित है, कौन सा, बूढ़ी नागिन माता मंदिर, ठीक है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो हम बात करते हैं 10,500 फीट है। ये कितना हाइट है, 10,500 फीट, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को। देखो अगर कुछ करना है तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में ये रट लिया और हो गया, थोड़ा सा आपको इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा खुद से भी। तो आगे जो क्वेश्चन है, विच एथलीट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज बीन मेड मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, बात कर रहा है कि अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके 10 सदस्य जो रहते हैं, 10 सदस्यों में से एक हिमाचल का भी रिकमेंड किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है, आपने याद रखना है, शिवा केशवन, ठीक है। और अगर बात करें ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट की, है ना, एथलीट्स की, हाँ, अच्छा, इंडियन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स, इसके जो हेड किसे नियुक्त किया गया है, पीटी उषा को, ओके, है ना। इतना सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके हेड किसे नियुक्त किया गया, पीटी उषा। अगर बात करें तो एमसी मैरी कॉम ये हिमाचल की है नहीं, ठीक है। अजय ठाकुर कबड्डी से संबंध रखते हैं, ठीक है। आशीष कुमार बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, किस जिले से हैं, मंडी से हैं, ठीक है, मंडी से हैं, बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, ठीक है। और शिवा केशवन जो है ये मनाली के रहने वाले हैं, है ना, कुल्लू मनाली के रहने वाले हैं, ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, ओके। अभी आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है, द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सेट अ टारगेट टू कंप्लीट द सर्वे ऑफ ब्लैक लेपर्ड एंड ब्लैक बेयर इन द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय विच ईयर। इनको किस वर्ष तक गिन लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, ठीक है। इतना सा आपने याद रखना है, 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा गया है, ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर फर्स्ट लाइन में, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे देख लीजिए, ओके। क्वेश्चन है, द गद्दी डांस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गॉट द विच प्लेस इन द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। देखिए हाल ही में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़। बोल रहा है कि जो चंबा का जो गद्दी डांस है ना, गद्दी जो नाटी है, उसको कौन सा स्थान मिला है, इसको मिला है 3rd स्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब 5 डे आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेयर, ठीक है ना। 5 दिवसीय जो मेला रहता है आर्ट और क्राफ्ट का, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये शिमला में, द रिज शिमला, है ना, रिज मैदान शिमला में
आयोजित किया गया था। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ऐड करना भूल गया मैं, ठीक है। रिसेंटली द लोकसभा अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू इंक्लूड विच कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। कौन से समुदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में भी हाल ही में शामिल किया गया है? तो हाटी समुदाय, आपने सुना होगा, हाल ही में किसको? हाटी समुदाय के लोगों को, है ना, एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। एसटी कैटेगरी में किसको? हाटी समुदाय के लोगों को, है ना, शिमला के हाटी समुदाय। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो ये था करंट अफेयर का हमारा पहला वीडियो। तो कोशिश करेंगे इसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।